हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। कर्म फल से स्वयं देव और गंधर्व भी नहीं बच पाए तो व्यक्ति के लिए कर्म फल से बच पाना कहाँ तक संभव होगा। दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंगा ठोकी थी तो उसकी जंगा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंद कर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों से भिंद कर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई भी बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते नहीं देखना चाहता, पर भीष्म ने अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते हुए देखा। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके, यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला। उन्हें 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, दंड पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड उन्हें भी मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे तो श्री कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह का निर्मल मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है आपने अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त ना होंगे? क्या नहीं वे अर्जुन जीवन भर तड़पते होंगे? यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की मृत्यु हो गई। यह झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? युधिष्ठिर को गदा युद्ध सिखाया तथा स्वयं बलराम ने एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ ना कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे हुए जो केवल सबको दंड दे सकते थे, श्री कृष्ण बर्मी पर श्री कृष्ण ने ऐसे कर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक की इनकार कर दिया और बर्मी को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते रहे कि बर्मीक का वध क्यों हुआ। यदि बर्मीक का वध ना हुआ होता तो द्रौपदी और अपराधियों को यथोचित दंड ना मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय पर करने के लिए कृष्ण के अपराधियों को दंड दिलाने उतरने थे। कुछ लोगों के कर्ण का बड़ा महापांडव किया, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो रहा हो, एक स्त्री वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा था कि उनके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ गए। द्रौपदी के अपमान में किए गए असहाय को ये युद्ध का दिया सबसे बद ही धर्म था। स्त्री कोई वस्तु नहीं है, उसे दांव पर लगाया जाए। स्त्री के युग में 2 स्त्रियों को बाल में पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़ने कंस के और द्रौपदी ने बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों को अपराधियों का अमूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के अमूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी सबसे शक्तिशाली क्यों ना हो। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।